नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजेज कोड एक्ट 2019 यानी कि वेतन संहिता अधिनियम 2019 के बारे में हम पूरे विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यह जो टॉपिक है यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2020 का जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लगभग 1 से लेके 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह टॉपिक चर्चा का विषय क्यों है इस समय, तो हाल ही में जो हमारा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसने उसके द्वारा वेतन संहिता अधिनियम 2019 यानी कि वेजेज कोड एक्ट 2019 के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए मसौदों के नियमों पर विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिए इसको प्रकाशित किया गया है। इसी कारण से जो है यह न्यूज में चल रहा है वेतन संहिता अधिनियम 2019। तो आप इसे याद रखिए कि इसको तैयार किसने किया है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, जो वेतन संहिता अधिनियम 2019 है इसका जो मसौदा है इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। तो जो वेतन संहिता अधिनियम है यानी कि जो कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 है सभी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। यानी इस अधिनियम की खास बातें क्या है, क्योंकि यह जो अधिनियम है सभी को मिनिमम वेज की गारंटी देता है। फैक्ट आप याद रखिएगा, जो वेतन संहिता अधिनियम है यह सभी को मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है। यह अधिनियम परिभाषित करता है कि मजदूरी की गणना कैसे की जाए तथा सभी राज्यों के लिए एक समान मजदूरी भुगतान का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। तो यह जो एक्ट है, यह जो अधिनियम है वेतन संहिता अधिनियम, यह परिभाषित करता है कि मजदूरी की जो गणना है, जो वेज की गणना है वह कैसे की जाए और हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए एक समान मजदूरी भुगतान का निर्धारण कैसे किया जाए, यह अधिनियम बताता है। इस मसौदे के प्रकाशित होने की जो तिथि है वह 7 जुलाई से 45 दिनों के अंदर विभिन्न पक्ष अपनी प्रक्रिया और राय दे सकते हैं। मतलब जो हमारा केंद्रीय श्रम मंत्रालय है उसके द्वारा जो मसौदा प्रस्तुत किया गया है इस पे जो विभिन्न पक्ष हैं अपनी राय कब तक दे सकते हैं, तो 45 दिनों के अंदर जो विभिन्न पक्ष हैं अपनी राय दे सकते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। संसद के द्वारा इसे अगस्त 2019 में पारित किया गया था। यह जो अधिनियम है वेतन संहिता अधिनियम 2019 इसको पारित कब किया गया था, तो संसद के द्वारा अगस्त 2019 में इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम से देश के लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो वेतन संहिता अधिनियम है इस अधिनियम से देश के लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही जो वेतन संहिता है श्रम कानूनों का एक हिस्सा है और केंद्र सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम के तहत यह पहला कानून है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो वेतन संहिता अधिनियम है यह श्रम कानूनों का यानी कि लेबर लॉज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है और केंद्र सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम के तहत यह पहला कानून है। यानी आप याद रखिएगा जो वेतन संहिता अधिनियम है यह लेबर लॉ, आप याद रखिएगा लेबर लॉ यानी कि श्रम जो सुधार है, मतलब लेबर लॉ का एक पार्ट यह है वेतन संहिता, तथा केंद्र सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम के लिए यह पहला कानून भी है। इसके साथ केंद्र सरकार जो है 44 केंद्रीय कानूनों पर 4 संहिता में, मतलब जो केंद्र सरकार हमारी है वह 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिता में समाहित करने की दिशा में कार्य भी कर रही है, जिनमें शामिल है मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे 44 केंद्रीय श्रम कानून हैं उनको 4 कोड्स में यानी कि 4 संहिता में समाहित करने का कार्य जो है हमारी केंद्र सरकार कर रही है। तो इन 44 श्रम कानूनों को किन 4 संहिताओं में समाहित किया जाएगा, तो पहली हो गई वेज कोड, यानी कि वेज कोड को हम क्या कहते हैं, मजदूरी संहिता, और
उसके बाद औद्योगिक संबंध यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता। तो इन 4 संहिताओं में समाहित करने का कार्य भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है इन 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? तो यह जो अधिनियम है वेतन संहिता अधिनियम, इसकी विशेषताएं क्या है? तो वेतन संहिता अधिनियम में मजदूरी, बोनस और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को संशोधित और एकीकृत किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो वेतन संहिता अधिनियम है 2019 का, इसमें मजदूरी, बोनस और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को प्रकाशित और एकीकृत किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इस संहिता में 4 श्रम कानूनों को समाहित किया जाएगा, जिनमें शामिल है, मतलब जो वेतन संहिता अधिनियम 2019 है, इसमें 4 श्रम कानूनों को समाहित किया जाएगा। तो ये 4 श्रम कानून कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया न्यूनतम मजदूरी कानून यानी कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 यानी कि 1948। उसके बाद मजदूरी भुगतान कानून आपका हो गया 1936 यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। उसके बाद बोनस भुगतान कानून यानी कि 1965 का जो बोनस भुगतान कानून है वह भी हो जाएगा। और लास्ट है समान पारिश्रमिक यानी कि पारितोषिक कानून 1976 यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो इन 4 श्रम कानूनों को वेतन संहिता अधिनियम 1919 मतलब 2019 में समाहित किया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये 4 जो हैं श्रम कानून, इनको समाहित किया जाएगा किसमें? तो वेतन संहिता अधिनियम 2019 में, यानी कि कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 में इन 4 श्रम कानूनों को समाहित किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा वेतन संहिता अधिनियम 2019 है, पूरे देश में एक समान वेतन और उसका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान भी करता है। मतलब यह जो हमारा वेतन संहिता अधिनियम है, इसमें पूरे देश में एक समान वेतन और उसका सभी कानूनों को उसका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान भी करता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो वेतन संहिता अधिनियम है यह एक समान मजदूरी को लागू करता है और उसका जो भुगतान है सभी कर्मचारियों को समय पर किए जाने का प्रावधान भी करता है। इसके साथ इस संहिता में न्यूनतम मजदूरी का आकलन न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो वेतन संहिता अधिनियम है, इसमें न्यूनतम मजदूरी का जो आकलन है यानी कि मिनिमम वेज का जो आकलन है वह न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति के आधार पर किए जाने का प्रावधान भी करता है। इसके बाद वेतन संहिता अधिनियम 2019 में परिवर्तन को आइए देख लेते हैं। तो वेतन संहिता अधिनियम 2019 में 8 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया गया है, परंतु अब कोविड-19 चल रही है, तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी राज्य हैं उनका जो उत्पादन है काफ़ी अधिक मात्रा में घट गया है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन उत्पादन में हुई नुकसान की भरपाई करने के लिए जो कामकाजी घंटे हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, यानी कामकाजी घंटों को 8 घंटे से बढ़ाया जा सकता है इन उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना करने के लिए क्या क्या आधार हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो मानक श्रमिक परिवार वर्ग जिसमें कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और 2 बच्चे शामिल हों। उसके बाद दैनिक दिन उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत करता हो। उसके बाद मानक श्रमिक परिवार वर्ग प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़े का उपयोग करता हो। उसके बाद आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10% होगा। ईंधन, बिजली और व्यय की जो अन्य विविध मदें हैं जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होंगी। उसके बाद बच्चों की शिक्षा पर व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25% होगा। तो ये सभी आधार हैं दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना करने के लिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो न्यूनतम वेतन की गणना है इन सभी आधारों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वेतन संहिता अधिनियम 2019 से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। यह जो टॉपिक है यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का,
उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।